Good morning, everyone. Today we will discuss about clinical signs and symptoms of vitamin C deficiency. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, लेकिन इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इस डायग्राम में देख सकते हैं इसके जो सोर्सेज हैं वो रॉ फूड्स में विटामिन सी होता है और ख़ास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जब हम कुकिंग कर देते हैं तो ये सबसे संवेदनशील विटामिन है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसकी जो क्रियात्मकता है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए विटामिन सी को प्रतिदिन लेने के लिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। आरडीए के अकॉर्डिंग कम से कम 40 मिलीग्राम विटामिन सी हमें प्रतिदिन लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, क्योंकि ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत प्रभावशाली संक्रमण प्रतिरोधी है, जिसे कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव। उसके लिए ये इसका जो मुख्य स्रोत है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। और बहुत बड़ा मिथ है कि ये सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में ही होता है या खट्टे फलों में ही होता है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। तो अगर हम इसके सोर्सेस देखें, ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें कि ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है। शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, इनकी अमाउंट भी लिखी हुई है, स्ट्रॉबेरीज हैं, पाइनएप्पल है, कीवी है, केल है। लेकिन इनमें जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो आप सभी को पता है, वो है आंवला। इसमें आंवला में 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। तो ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। कुछ और सोर्सेज हैं जिन्हें कि खाना बहुत इजी है और उनमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। अमरूद बहुत उत्तम स्रोत है इसका और मीठा भी होता है, डिलीशियस भी होता है। आंवले से इजी है इसे लेना। इसके अलावा शिमला मिर्च है, चाहे वो रेड शिमला मिर्च हो, चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, सभी में अलग अलग प्रकार, अलग अलग मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होता है। हरी मिर्च है, ऑरेंजेस हैं, पपीता है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्रोकली है, पाइनएप्पल है, इवन पोटैटो में भी विटामिन सी होता है। लेकिन जब पोटैटो को बॉईल कर देते हैं तो उसका विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये कुछ और सोर्सेज दिखाए गए हैं जिसमें कि प्रिसाइजली विटामिन सी की मात्रा लिखी हुई है। तो बहुत आसानी से अगर हम सैलड लेते हैं, चाहे वेजिटेबल सैलड हो चाहे फ्रूट सैलड हो, तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट्स आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन यदि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग बहुत कम मात्रा में अपने आहार में शामिल करते हैं तो विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग अलग कलर के दिखाए गए हैं। और आपने सेकेंड ईयर में फूड पिगमेंट्स पढ़े हैं, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, लाइकोपेन, एंथोसाइनिन। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ भी पिगमेंट्स होंगे वहाँ पे विटामिन सी भी होगा। जहाँ भी पिगमेंट्स, जो फूड पिगमेंट्स है, पर्याप्त मात्रा में होंगे, वहाँ पे विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होगा। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है। स्किन के लिए, क्योंकि ये कोलेजन बनाता है। विटामिन सी का अगर हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन हमारे स्किन में उपस्थित
एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस उसमें विटामिन सी एज ए को फैक्टर कार्य करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि विटामिन सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए को फैक्टर की तरह कार्य करता है, जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है, विटामिन सी एज ए को फैक्टर काम करता है। आप सभी को पता है एंजाइम्स को काम करने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, या तो को एंजाइम और या को फैक्टर, सह एंजाइम तथा सह कारक। तो विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में को फैक्टर की तरह काम करता है। तो हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन सी अत्यंत आवश्यक है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है और कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक के जमाव को रोकता है। एलर्जीज में, क्योंकि इसमें नेचुरल एंटीहिस्टामाइन होता है, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स को भी रोकता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये लंग्स की सुरक्षा करता है और विभिन्न प्रकार के इन्फ्लामेशन को रोकता है। ये मूड को भी, जो हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, उनको बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा एनीमिया को होने से रोकता है, क्योंकि यह आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। तो आयरन का अवशोषण होगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा। आई हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैटरेक्ट होने से रोकता है, जिसे कहते हैं मोतिया। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एंटी टॉक्सिन्स के रूप में, या जो टॉक्सिन्स के विरोध में काम करता है, जिससे कि ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस को कम करता है। और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोन डेंसिटी को बढ़ाने में सहायता करता है और हेल्दी मसल्स के लिए आवश्यक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है, लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो प्रतिदिन हमें दैनिक प्रस्तावित आवश्यकताओं के अनुसार अपने आहार में शामिल करना चाहिए। और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे भोजन की थाली को कलरफुल बनाता है, उसको कलर्स देता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज़ेस की। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और इसका मुख्य कारण है कि इसकी कमी से जो इंट्रासेल्युलर सीमेंट सब्सटेंस है, उसका जमाव नहीं हो पाता। अगर हम स्कर्वी के साइन एंड सिम्टम्स देखें, तो इसकी कमी से रक्त केशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। स्कर्वी का ये लक्षण है कि त्वचा पे चकत्ते बन जाते हैं रेड कलर के, क्योंकि वहाँ पे जो रक्त केशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त होके जो हेमरेज होता है स्किन के नीचे, वो साफ दिखाई देता है। कैपिलरीज आर फ्रेजाइल एंड देयर इज टेंडेंसी टू हेमरेज पेटिशियल, सबकुटेनियस, सबपेरिस्टियल एंड इवन इंटरनल हेमरेजेस कैन अकर, अर्थात आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है और रक्त केशिकाएं आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कोलेजन के पर्याप्त मात्रा में न बनने के कारण घाव देरी से भरते हैं। बच्चों में डेंटाइन फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इसलिए टीथ फॉर्मेशन सामान्य नहीं होता। मसूड़े सूज जाते हैं और हल्के दबाव से ही उनमें से रक्त निकलने लगता है, जिसे कहते हैं स्पॉन्जीनेस एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सीवियर स्कर्वी में द्वितीयक संक्रमण के कारण दांत गिरने लगते हैं, लूजनिंग एंड फॉलिंग ऑफ टीथ, बोन मिनरलाइजेशन एंड बोन टिश्यू, जिसे कि ऑस्टाइड कहते हैं, विशेष रूप से प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें आसानी से उनमें फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। जो बोन्स है उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, जिसे कहते हैं पेरिस्टियम, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस्टियम।
ये एक झिल्लीनुमा संरचना जो कि अस्थियों के ऊपर होती है और इसी पेरिस्टम में से ही रक्त वाहिकाएं अस्थि ऊतकों तक पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं। यदि पेरिस्टम के नीचे तथा संधियों में रक्त स्राव होता है तो बोन्स तथा जॉइंट्स में पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है। अर्थात विटामिन सी डेफिशिएंसी पेरिस्टम को विशेष रूप से प्रभावित करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे लाल रक्त कणिकाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती, साथ ही उनका आकार छोटा हो जाता है। तभी इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक, नाम से पता चल रहा है, हाइपो मीन्स कम, क्रोम मतलब कलर। जो लाल रक्त कणिकाओं का कलर जो गहरा चमकीला लाल होता है वो पीला हो जाता है। माइक्रोसाइटिक मीन्स लाल रक्त कणिकाओं का आकार सामान्य से कम हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण को सहायता करता है। इसी के द्वारा ही आयरन का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा। जो बहुत सीवियर सिम्टम है, हम कह सकते हैं इन्फेंटाइल स्कर्वी, जो शिशुओं में होता है, जो बच्चों को वीन्ड इन्फेंट्स में खास करके जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दी जाती है और उसके बाद उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता और विटामिन सी युक्त फ्रूट्स या जूसेस भी नहीं मिल पाते, उनमें इन्फेंटाइल स्कर्वी हो जाती है। उसके जो प्रमुख लक्षण है पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग ऑफ द थाइज एंड लेग्स। बच्चा हमेशा ऐसी स्थिति में सोता है जिससे उसे आराम मिल सके, जिसे स्कॉर्ब्यूटिक पोजीशन कहते हैं। ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये अगर बच्चा सोएगा तो ये अपनी लेग्स को अंदर की तरफ मोड़ के सोएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके मसल्स में पेन है। विटामिन सी की कमी से कोलेजन फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा और कैपिलरीज क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? स्कॉर्ब्यूटिक पोजीशन। इस स्कॉर्ब्यूटिक पोजीशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। शिशु स्कर्वी के अन्य लक्षण निम्न हैं: पेल, इरिटेबल, लॉस ऑफ वेट, फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा उसकी पीली हो जाती है, आईज का कंजक्टाइवा भी पीला हो जाता है, शारीरिक भार कम होने लगता है, उसे फीवर हो सकता है और अतिसार और वमन भी हो सकता है। यदि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें रक्तस्राव होने लगता है। बोन मैट्रिक्स के पर्याप्त मात्रा में न बन पाने के कारण बोन कैल्सिफिकेशन प्रभावित होता है। अस्थियां व उपास्थियां कमजोर हो जाती हैं, लंबी अस्थियां तथा पसलियों के किनारे चौड़े हो जाते हैं और ये लक्षण रिकेट्स के समान दिखाई देते हैं। लेकिन टेंडरनेस स्कर्वी की एक अलग विशेषता है जो रिकेट्स में नहीं दिखाई देती। टेंडरनेस मीन्स जैसे ही बच्चे की थाइज या लेग्स को टच किया जाएगा वो बहुत जोर से रोएगा, क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है, उसकी टेंडर मसल्स हो जाती हैं कोलेजन के पर्याप्त मात्रा में न बनने के कारण तथा रक्त केशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण। तो इसको अगर हम क्विक रिव्यू करें तो जो विटामिन सी है वो सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, वाटर सॉल्युबल है, इसे प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है और जूसेस के बजाय अगर फ्रेश फ्रूट्स खाए जाएं तो उससे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, क्योंकि जूस को निकालने में ही कुछ मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक संवेदनशील विटामिन है और इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। ये इसके बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हेल्दी स्किन, हार्ट हेल्थ, एलर्जी रेमेडी, रेस्पिरेटरी हेल्थ, मूड अच्छा करता है क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स को बनाता है, एनीमिया दूर करता है, आई हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और बोन हेल्थ के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हार्ट हेल्थ में देखा जाए तो ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, अडल्ट स्कर्वी होता है और इन्फेंटाइल स्कर्वी है जो कि अधिक सीवियर कंडीशन है
और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लिया जाए तो ये जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। थैंक